Hello everyone, I'm Bhavna and welcome back to Bhavna's Wonderland. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की जाए। आज का जो टाइम है हम सभी को कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आज डिस्ट्रैक्शंस इतने ज्यादा हैं कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ही खुद में एक चैलेंज हो गया है। इसीलिए आज ये इतना बड़ा टॉपिक हो गया है। और अगर आपको भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड दैट यू आर नॉट अलोन। यहाँ पर चाहे कोई बच्चा आज किसी चीज में सेलेक्ट हुआ है या फिर कोई बच्चा जो उसने सिलेक्शन नहीं ले पाया है, सभी को कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। बट डिफरेंस क्या है? एक बच्चा जिसने सिलेक्शन लिया है उसने इस नेगेटिव रेसिस्टेंस पे जीत हासिल कर ली, इसलिए वो सिलेक्ट हो पाया है। तो यहीं पर डिफरेंस आ जाता है। आपको जो ये नेगेटिव रेसिस्टेंस है इसको इस पे जीत हासिल करनी है और वो फ्लो जो होता है उसको टूटने नहीं देना है। लेकिन ये बोलना जितना आसान है उतना ही करना उतना ही मुश्किल होता है, ये हम सब जानते हैं और मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मेरी तो हमेशा से ही प्रॉब्लम है। तो आज मैं आप लोगों को वही बताने जा रही हूँ कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की जाए। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इसका कोई रामबाण उपाय नहीं है। ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से, जो भी मैंने थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए वो मैंने खुद के एक्सपीरियंस और बहुत सारे दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस जो मैंने सुने हैं उन सबको मिला करके आप लोगों को मैं 5 पॉइंट्स बताने जा रही हूँ। और ये 5 पॉइंट्स अगर आप टू द पॉइंट फॉलो करते हैं तो आई कैन बेट यू दैट कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी। अगर आपका खुद का विल पावर है तो विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका खुद का विल पावर है तो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी और आप अपना जो भी गोल बनाए हैं उसको डेफिनेटली आप अचीव कर ही लोगे। तो इस चीजों को, इन 5 चीजों को टू द स्पिरिट पूरी तरीके से फॉलो करना है, ठीक है? तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, नो योर व्हाई। ये बहुत क्लीशे साउंड कर रहा होगा, है ना? बट ये जितना क्लीशे साउंड कर रहा है ये उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबको जो हर वक्त कहते हैं कि अपना वाई जानो, क्यों तुमने स्टार्ट किया था ये जानो, तो लोग गलत नहीं कहते हैं। आप जिस समय किसी भी काम को कर रहे हो और जब आपको मन करेगा कि चलो यार अब बहुत हो गया, अब नहीं हो पा रहा है, या बहुत ज्यादा आपको मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है या कुछ हो रहा है, लगता है कि अब तो छोड़ दे, ये नहीं हो पाएगा, ये चीज हमारे बस की नहीं है, उस समय आपको वो जो फ्लो मेंटेन करने में जो चीज आपको सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगा ना, वो यही वाई है आपका। क्यों स्टार्ट किया था आपने? कोई भी चीज जो भी आप करने जा रहे हैं आपने स्टार्ट आखिर क्यों किया? कोई ना कोई रीजन सबका होता है। जैसे कुछ बच्चों का रीजन होता है कि हमें कुछ बहुत ही कुछ लोगों को प्रूव करना है कि इसने उसने कह दिया कुछ कि तुम तो कुछ नहीं कर सकते, अब उनको प्रूव करना है। एक इस तरीके का हो जाता है। एक हो जाता है कि अपने मम्मी पापा को बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कराना है, उन लोगों का की सारी जरूरतें पूरी करनी है, उन लोगों का शौक पूरा करना है। फिर हो जाता है कि अपने आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो अच्छा करना है। और फिर अगर आपके पास ऐसा कोई बड़ा बड़ा मोटिवेशन नहीं होता है तो सबसे ये मोटिवेशन तो सबका ही होता है कि आपको इंडिपेंडेंट होना है। चाहे ये कोई भी तरीके के लोग हो जाए, सबका ये तो होना ही चाहिए कि इंडिपेंडेंट होना है। अपने खुद के खर्चे के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। खुद अपना जो करना चाहे आप कर सकते हैं। तो ये मोटिवेशन होता है। और आपका जो भी रीजन है, जिस भी रीजन से आप ये जॉब या कुछ भी करना चाहते हैं जिंदगी में अचीव, वो रीजन जो है ना उसको एक कागज पे लिख लो और दीवार पे जाकर के चिपका दो। जहां पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर उसके जस्ट सामने वाली दीवार पर, या आप अगर बेड पर बैठ करके तैयारी करते हैं तो अपने जो बगल की दीवार है वहां पर आप चिपका दो, जहां पर आप डेली जहां पर आप देख सको। वहां आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके लगा देना है कि ये मेरा एम है, ये मेरा रीजन है, क्यों ये मुझे, इसके लिए मुझे तैयारी करनी है। तो ये आपको जिंदगी भर आपका जब तक प्रिपरेशन चल रहा है और जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते, ये आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा, ठीक है? अब आते हैं नंबर 2, फाउंड योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अब ये क्या है? तो ये ऐसा है कि आप अगर कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपको किसी को बताना है, आपका किसी पे रिलाय होना है कि वो आपको टाइम टू टाइम एहसास करा दे कि अरे मैंने काम स्टार्ट किया था, तो आप किसी को बता दो
किसी को पता होना चाहिए कि आप ये काम कर रहे हैं। तो ये जो प्रेशर होता है ना, तो आप वो काम को बहुत आसानी से सरेंडर नहीं करेंगे। तो ये कैसे कर सकते हैं? किसी भी तरीके के आप ग्रुप्स वगैरह में ज्वाइन कर लो। जैसे आप अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसएससी का बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है। ऑनलाइन टेलीग्राम में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स, ज्यादा बड़े ग्रुप्स नहीं, छोटे छोटे ग्रुप्स ज्वाइन कर लो। और वहां पर आप अपने फेलो मेंबर्स को जब देखोगे ना कि अरे ये तो पढ़ाई कर रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ, इसके इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे, तो आपको अकाउंटेबिलिटी आपकी रहेगी कि वो पढ़ रहा है, मुझे भी पढ़ना है। ठीक है, ये कंपटीशन रहता है और कंपटीशन है। और साथ ही साथ आपको जब टारगेट्स वगैरह आप लोग शेयर करोगे कि आज ये कंप्लीट करना है, तो आपको लगेगा कि अरे वो तो कंप्लीट कर लेगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैं तो जरूर पीछे रह जाऊंगी। यहाँ पे 2 ही जनों में अगर मैं पीछे रह रही हूँ तो उतनी बड़ी भीड़ है, उतनों में तो मैं बहुत ही ज्यादा पीछे रह जाऊंगी। तो ये जो आपकी कंपटीशन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक किसी के प्रति भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसा कोई ग्रुप नहीं मिल रहा है या फिर आप कंफर्टेबल नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं जो कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं बड़े बड़े ग्रुप्स में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद से पढ़ाई करो। अपनी कोई अगर बहन है, भैया है, भाई है, छोटा भाई है, मम्मी है, पापा है, कोई भी, उनको बता दो कि आज मुझे इतने काम करने हैं, रात को आकर के मुझे चेक कर लेना कि मैंने आज ये इतना इतना काम किया कि नहीं किया। और अगर नहीं करूंगी तो आपको मतलब खुद में ही ना गिल्ट महसूस होगा अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो। अरे यार, बेइज्जती हो जाएगी, नहीं कर पाऊंगी काम, तो क्या ही बोलेंगे मम्मी पापा, पढ़ाई लिखाई कर नहीं रही है, कुछ नहीं कर रही है, फालतू का टाइम बर्बाद कर रही है। तो ये आपको खुद में रियलाइज होगा। तो ये अकाउंटेबिलिटी पार्टनर फाउंड करना बहुत जरूरी है। नंबर 3, प्लानिंग। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आपको उसकी प्लानिंग करनी बहुत जरूरी होती है। अगर आपका कोई प्लान ही नहीं होगा तो आप बिल्कुल, होता है ना हवा में तीर मारना, जैसे कहीं भी मार रहे हैं। और अगर एक लक्ष्य होता है कि नहीं, इसी रास्ते से मुझे जाना है और इसी रास्ते से मुझे पहुंचना है, तो फिर आप भटकोगे नहीं कभी भी। तो वो प्लानिंग करनी बहुत जरूरी होती है। तो आपको डेली प्लानिंग करनी है। और डेली प्लानिंग कैसे करनी है? टू डू लिस्ट बनानी है। डेली आपको कौन कौन सी चीजें अचीव करनी है उसका एक लिस्ट बना लो। जैसे कि मैं भी अपने टाइम में बनाती थी टू डू लिस्ट, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन में आपको लगा दूंगी जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। जैसे मैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही थी तो उसकी मैंने प्री के टाइम की कुछ होगी टू डू लिस्ट, या मेंस के टाइम की मैं लगा दूंगी। तो इस टाइप की टू डू लिस्ट आपको बनानी है। डेली आपको कितनी चीजें प्रिपेयर करनी है, चाहे ये आप डिजिटल फॉर्मेट में बना सकते हैं या फिर हार्ड कॉपी में बना सकते हैं। अपने जो भी आपकी फिजिकल कॉपी होती है उसमें आप बनाओ, किस भी तरीके से बनाना है, लेकिन आपको टू डू लिस्ट बनानी है। आज का आपको क्या क्या करना है वो एक रात पहले या उसी दिन सुबह को प्रिपेयर कर लीजिए कि इतने 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 काम करने हैं आज मुझे, और ये करना ही है। ठीक है, और इतना आप काम कीजिए। और उसके बाद अगर आप उसका 80% भी कर पा रहे हैं ना, तो भी डिमोटिवेट नहीं होना है। 50% भी कर पा रहे हैं, चलो 80% ज्यादा हो गया, तो 50% भी कर पा रहे हैं, तो डिमोटिवेट नहीं होना है। आप एटलीस्ट कुछ कर तो रहे हो। यहाँ पे कितने सारे लोग होंगे जो कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, पूरा दिन ऐसे ही व्यर्थ हो गया उनका। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने 50%, 80% या कुछ भी काम किया तो आप हार रहे। इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। आपने कुछ किया, उस दिन आपने कुछ काम किया, पढ़ाई की, ये आपकी जीत है, ये आपकी हार नहीं है। सो ये चीज ध्यान में रखते हुए उस पे निराश नहीं होना है कि अरे यार मैंने सारा टारगेट्स अचीव नहीं कर पाई मैं। ऐसी बात नहीं है, आप जितना भी कर पाए बहुत अच्छा है। दूसरे दिन उससे ज्यादा करना है कि अपने आप को दो कि नहीं, मुझे कंप्लीट करके ही सोना है। इस टाइप का अपने ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाओ कि अरे यार आज इतना नहीं हो पाया, कल थोड़ा ज्यादा फोर्स लगा करके करूंगी। तो इस टाइप का आपको प्रिपेयर करना होगा अपना माइंडसेट और लगना होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई प्लानिंग की। नंबर 4, वर्क व्हेनेवर यू वांट टू। कुछ लोग अर्ली बर्ड्स होते हैं, कुछ लोग नाइट आउल्स होते हैं। तो 2 तरह के लोग होते हैं और दोनों अपने अपने जगह पर बिल्कुल ठीक है। कुछ लोगों की बॉडी सुबह वर्क करती है, कुछ लोगों की नाइट में वर्क करती है। तो ये आपको खुद से पता लगाना होगा। ये नहीं कि ये टॉपर ने कह दिया कि नाइट को मुझे, मैं पढ़ता था और हम भी लग गए रात को पढ़ने के लिए और हमें सुबह पढ़ना अच्छा लगता था।
अगर आपको सुबह पढ़ना अच्छा लगता था तो आपसे ज्यादा बेटर कोई नहीं हो सकता है। आप मतलब सुबह उठ करके इतने फ्रेश वातावरण में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो अच्छा है आप उस टाइम में ही पढ़ाई कीजिए। किसी दूसरे की नकल करके खुद को उस चीज में ढालना बहुत गलत चीज है। हम एक समय से कोई चीज फॉलो कर रहे होते हैं और अगर ब्रेक करोगे तो बॉडी यूज टू नहीं हो पाती है उस चीज की। अगर आपको सुबह पढ़ के उठ के पढ़ना अच्छा लगता है तो आप सुबह ही उठ के पढ़ो। और अगर कोई रात को किसी को पढ़ने का अच्छा लगता है तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, मॉर्निंग में 5 AM क्लब, 5 AM को ही उठ करके पढ़ना चाहिए, 4 बजे ही उठ के पढ़ना चाहिए। तो 4 बजे ही उठ करके पढ़ेंगे हम। और रात को अगर पढ़ना अच्छा लग रहा है तो रात को पढ़ो यार, आपको जब अच्छा लग रहा है पढ़ो। किसने यहाँ पर नियम बनाया है कि 5 बजे उठ करके पढ़ने से आप टॉप करोगे और रात को 12 बजे पढ़ने से आप फेल हो जाओगे? ऐसा कोई नियम नहीं है। जब तक आपकी एक लंबी प्रिपरेशन चल रही है, आपको जब कंफर्टेबल लग रहा है आप तब पढ़ो, ठीक है? सो डोंट बी रिजिड विद टाइमिंग्स। एंड नंबर 5, बी कमिटेड टू योर सेल्फ। अगर आपने अपने से खुद से कोई भी तरीके की चीज कही है कि आप ये काम को करेंगे, तो खुद पर कमिटेड रहो। अगर आपने ये कह दिया तो ये हो जाना चाहिए कि ये काम मैं करके ही छोड़ूंगी, ये काम मैं करके ही छोड़ूंगा, ठीक है? तो अपने ऊपर जो होता है ना, अपना विश्वास कभी नहीं खोने देना है। क्योंकि हम कोई दूसरा हम पर विश्वास करे नहीं करे, कोई दूसरा हमें कुछ भी बोले, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस दिन आप खुद के साथ गद्दारी करना स्टार्ट कर दोगे ना, कि खुद से कुछ वादा किया कि ऐसे ऐसे करके मैं पढ़ाई करूंगी और ऐसे ऐसे मुझे सुबह उठना है, और नहीं उठे, तो होता है ना खुद पे विश्वास हटने लगता है कि मैंने खुद पे विश्वास किया था कि मैं सुबह उठ के पढ़ूंगी, लेकिन मैंने तो अपना वादा तोड़ दिया। तो खुद का वादा खुद से नहीं तोड़ना है, दूसरों से तोड़ दो, खुद से मत तोड़ना अपना वादा, वरना फिर जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये एक आदत बन जाती है और ये आदत दोबारा फिर आपकी हटेगी नहीं और बहुत प्रॉब्लम करेगी। खुद की नजरों में कभी नहीं गिरना है, खुद का एकदम हीरो बन करके रहना है, ठीक है? खुद से ईमानदारी दिखानी है। कुछ भी अगर आप अकेले भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट दीजिए, खुद से कंपटीशन कीजिए, और जो भी टास्क खुद को देते हैं डिसिप्लिन्ड वे में खुद से काम करना बहुत जरूरी है। ये जो पूरी जिंदगी में कोई भी चीज होती है ना, ये डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का सिंपल सा फंडा है डिसिप्लिन। अगर आप किसी भी ग्रुप में ज्वाइन कर ले, रिलायबल कोई भी है, आपको आकर के रात को आपकी मम्मी पूछेगी कि ये काम तुमने कर लिया, टिक 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 टिक, नहीं कंप्लीट किया है पर टिक लगा करके रख दिया, किसको पता चलने वाला है? अरे मम्मी को क्या पता चलने वाला है, मैं तो टिक लगा दिया। लेकिन वो टिक लगाया तो नुकसान किसका हो रहा है? आपका ही तो हो रहा है। आगे चल करके आपको प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? तो ये डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करना जरूरी होता है, और खुद से बहुत ही ज्यादा ईमानदार रहना है। दूसरों से ईमानदार रहे नहीं रहे, खुद से ईमानदार रहना है। तो बी कमिटेड टू योर सेल्फ। जो भी टास्क दे रहे हो खुद को पूरा करना है, ठीक है? तो यही सारे 5 पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को बताए, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से समझते हो और इसको टू द स्पिरिट फॉलो करते हो, तो आपको, मैं बोल रही हूँ, कोई भी नहीं रोक सकता है। जो आपने लक्ष्य डिसाइड किया है ना, वहां तक पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो जो भी मैंने 5 पॉइंट्स बनाए हैं, इसके पूरे अच्छे से नोट्स वगैरह बना लेना, और इसको डेली, मतलब होता है ना, इसको पांचों की पांचों चीजों को फॉलो करना है। और जब तक जॉब नहीं हो जाती, जब तक जो भी अपना जो भी लक्ष्य जो ये किया था ना, उसको अचीव नहीं कर लेते, और रुकना नहीं है, बिल्कुल चलते जाना है। कुछ भी नहीं होगा। आज जो ये नेटफ्लिक्स है, फ्रेंड्स हैं, सब कोई आपके वहीं रहेंगे, कोई आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है। सोशल मीडिया उठ करके कहीं और नहीं चला जाएगा, और अगर कुछ हो भी जाता है तो उससे आपकी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपना जो लक्ष्य बनाया है वो नहीं हासिल कर पाते हो, तो आपको जरूर प्रॉब्लम होगी, और आगे चल के खुद को कोसोगे। भले ही कुछ जिंदगी में कुछ चेंजेस नहीं होंगे, कुछ बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन आगे चल करके एक जिंदगी में गिल्ट रह जाता है कि मैंने ये चीज अपने आप को किया था, अपने आप से वादा किया था कि मैं ये करूंगी और मैंने नहीं किया। तो ये आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी ही होगी, जिससे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे और अपने मम्मी पापा, खुद को और सबको प्राउड फील करा पाओ, ठीक है? और सबसे बड़ी बात है, अपने नजरों में ऊंचा उठ पाओ।
तो यही सब बातें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को वीडियोस की अपडेट बहुत जल्दी मिल पाए। और वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी तरीके की अपडेट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देती हूँ, भावनाज वंडरलैंड के नाम से है। मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी लिंक, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक रहेगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैंने अपने नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं, और आगे भी अपलोड टाइम टू टाइम और भी अपलोड करूंगी, या किसी भी तरीके के जो भी आप लोगों के डाउट्स होते हैं वो मैंने एक ग्रुप भी बनाया है, उसी से कनेक्टेड है। वहां पर आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, मैं तुरंत उसके आंसर भी करने की कोशिश करती हूँ। तो इन सारी चीजों के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों की कोई भी किसी भी तरीके के सजेशंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उन सारे वीडियोस को नोट डाउन कर लूंगी और नेक्स्ट वीडियोस उन्हीं पर आएंगी टाइम टू टाइम। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।